आज भारत एक सुपर पावर देश बनने के रास्ते पर है, लेकिन एक सच है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं और वो सच है ओवर पॉपुलेशन, बढ़ता हुआ जनसंख्या हमारे भारत देश का। एक ऐसी कंट्री जहां मेट्रो में जगह नहीं, स्कूल में टीचर्स नहीं, हॉस्पिटल में बेड नहीं, लेकिन वहीं पे लोगों की लाइन कभी खत्म ही नहीं हो रही है। क्या हमारा भारत एक हाउसफुल बन चुका है? तो हे गाइस, मैं हूं पंकज और आप सभी लोग देख रहे हैं भारी सोच। तो चलिए आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं भारत देश के बारे में, जो कि है ओवर पॉपुलेशन, बढ़ता हुआ क्राउड हमारे भारत देश का। 1950 में भारत की पॉपुलेशन लगभग 35 से 40 करोड़ के आसपास थी, लेकिन ठीक अगर अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे 140 करोड़ को भी पार कर चुकी है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 2023 में इंडिया चाइना को भी बीट कर दिया है और इंडिया बन चुका है मोस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री। हर एक मिनट में 26 बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारे भारत देश में, यानी कि जब तक आप ये वीडियो पूरा देखोगे तब तक ना जाने कि 500 से भी ज्यादा बच्चे इस दुनिया में पैदा हो चुके होंगे। हमारे इस वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन है 8 बिलियन और इसमें से इंडिया अकेला ऐसा है जो कि कंट्रीब्यूट करता है 1.4 मिलियन लोग। यानी कि आप समझ सकते हो कि 8 बिलियन में से 1.4 मिलियन तो इंडिया ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि टोटल अगर हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं तो 17.7% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ अकेला इंडिया का है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट है, लिमिटेड स्कूल्स है, लिमिटेड हेल्थ केयर है और ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब भीड़ नहीं होता है। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको वहां पे बेड खाली नहीं मिलता है। अगर आप किसी स्कूल में जाते हो तो वहां पे इतने सारे बच्चे होते हैं कि इतना ज्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है हमारा स्कूल कि बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। अगर आप कहीं रोड पे अगर जा रहे हो, आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिलती है। हर जगह पे देखो तो आपको ट्रैफिक ही नजर आता है। अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो आपको सही टाइम पे जॉब पे नहीं पहुंच पाओगे, इतना ज्यादा आपको क्राउड नजर आएगा अभी के टाइम पे सड़कों पे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो बच्चा फ्यूचर में किस देश में जाएगा? अगर वो भारत देश में रहता है तो उसे बहुत सारी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि अगर उसका कभी तबीयत खराब होता है और हॉस्पिटल में जाएगा तो उसे बेड नहीं मिलेगा, ना ही ऑक्सीजन मिलेगा। अगर स्कूल में जाता है तो वहां पे इतने ज्यादा ओवर क्राउडेड मिलेंगे तो कुछ उसका कहना नहीं है। अगर रोड पे अगर चलोगे तो रोड पे इतनी ज्यादा भीड़ मिलेगी कि आप सही से चल नहीं पाओगे। यह सिर्फ आम आदमी की गलती नहीं है। कभी पता है सरकार ने भी इस चीज पे आवाज नहीं उठाया, ना ही इसे रोकने की कभी कोशिश की, क्योंकि इसके पीछे है एक बहुत बड़ी वजह। अगर पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर उनका वोट छीन जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा उन लोगों को वोट मिलेगा। फैमिली प्लानिंग स्कीम सिर्फ फाइल तक ही लिमिटेड है, ग्राउंड पे कभी इंप्लीमेंट ही नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट होता है लेकिन इस चीज का कोई फायदा ही नहीं होता है। और हम सभी के भारत के स्कूलों में सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। इसे पढ़ाने में उन लोगों को शर्म आता है और इस चीज को गंदा मानते हैं। और हम सभी लोग एजुकेशन में अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस इन्वेस्ट कर रहे हैं एक भीड़ का हिस्सा बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चाइना ने कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो गई है, तो कुछ वैसे ही अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे तो जाके हमारे इंडिया में भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक या दो, उससे ज्यादा फैमिली नहीं होनी चाहिए। ये चीज हम भारतीयों को समझना पड़ेगा, ना कि जैसे भी देखते हो कि 5-5, 6-6 बच्चे एक घर में रहते हैं, यानी कि उस घर में फैमिली प्लानिंग होती ही नहीं है और इस वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है और सभी लोगों को इस चीज का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की वजह से पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो थोड़ा थोड़ा करके सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस चीज में। तो ये चीज के बारे में हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा और हम सभी लोग को इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो जो आने वाला टाइम है, आने वाला जो हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो और भी ज्यादा खराब होने वाला है। अभी ही जब 2-3 लाख लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है तो उस टाइम पे सोचो करोड़ों में ये संख्या जा सकती है 2-3 लाख से। तो आप लोग क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो और वीडियो से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।